तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 49 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज के प्रॉब्लम में क्या बोला है आपको। आपको बोला है कि एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 1 गिवन है एंड आपको फंक्शन निकालना है और जो रिलेशन है वो एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड इस क्वेश्चन को 6 to 7 मिनट्स ट्राई कर लेंगे, देन हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए अब मैं सोल्यूशन डिस्कस करते वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देख के अगर आपको डर लगे लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हो तो आप कोशिश करें कि पहले तुक्का लगाया जाए। मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता लगाने को, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने में ही लगते हैं कि ये ऑप्शन से ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स वाई के बिलोंग्स टू रियल के लिए ट्रू है। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए वहां पे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 बाई 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स 0 बाई 1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहां से आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। राइट, फॉर ऑल एक्स। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ये हर एक के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ 0 ही -1 होना पड़ेगा इसको। तो एफ ऑफ 0 -1 है। तो मैं क्या करूंगा कि ऑप्शन में एक बार डाल के देखता हूं क्या क्या आता है। तो अब डी वाले ऑप्शन को देखिए, tan इनवर्स 0 इज 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस ई टू द पावर 1 -0, और यहाँ पे देखिए -1 आएगा। राइट, 1 -0 -1 मतलब 0 आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 1 आ रहा है, ये ई टू द सॉरी ये ई आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे पुट करके देखिए तो ये -1 दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये भी -1 दे रहा है, मतलब ए एंड बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए एफ डैश 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये जो ए वाला ऑप्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन करने में कितना टाइम लगता है, 1 -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1। राइट, अब आप x इक्वल्स टू 0 डालिए, कितना आ रहा है 1 माइनस 1 बाई 1, दैट इज 1 बाई 1 प्लस 0। चलिए पूरा करके दिखाते हैं आपको, प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू माइनस माइनस मैंने प्लस ऑलरेडी कर दिया है, तो 1 -1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ रहा है। राइट, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये मेंटली होना चाहिए आपसे, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो दैट इज -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो -1 आ रहा है। अब बताइए एफ डैश 0 क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए एफ डैश 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है और बी फॉल्स है। तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन का एक्चुअल अप्रोच ना भी पता हो तो भी आप क्वेश्चन निकाल लिया इस क्वेश्चन में। राइट, तो ऐसे सोचा कीजिए। हालांकि इसका अगर आप एक्चुअल अप्रोच भी करते हैं ना तो भी ये वाला अप्रोच जो है इस पे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। तो मैं जरूर बोलूंगा कि अगर ऑप्शन से क्वेश्चन होने वाला दिखे तो जरूर ऑप्शन से ट्राई करें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि ये कोई जनरल क्वेश्चन तो है नहीं। आपने शायद शायद ही देखा होगा बुक्स में या प्रैक्टिस सेट में कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट है तो आप जरूर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो 100% रिकमेंड करूंगा कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, एडवांस के पेपर में भी होते हैं एंड मेंस के पेपर में भी होते हैं, जो आपको क्या बोलते हैं कि एक्चुअल मेथड के अलावा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड अगर करेंगे तो हार्डली कितना टाइम लगेगा, आई थिंक 50 सेकेंड मैक्स टू मैक्स। राइट, लेकिन मेरा वीडियो का मोटिव ये 50 सेकंड का सोल्यूशन देना तो है नहीं। अब देखिए एक्चुअल अप्रोच क्या कैसे हम करेंगे, तो मैं आपके साथ दो अप्रोच डिस्कस करूंगा। और हम हर टीचर आपको दो ही अप्रोच बताता है फंक्शनल इक्वेशन का मेनली। राइट, एक क्या है, एक तो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच ये काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता है वो यूज करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला अप्रोच भी क्लियर हो जाएगा एंड कुछ टिप्स दूंगा ताकि आपको और भी बूस्ट मिले उसको उसको मतलब सेंसिबली यूज करने के लिए। और एक होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। दोनों अप्रोच ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं,
ठीक है, एक से क्वेश्चंस कई बार जल्दी होते हैं, एक से क्वेश्चन, इससे मोस्टली क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले से, इसलिए मैं पहले वो अप्रोच आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो आपको पता है क्या है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1 और एफ डैश जीरो इक्वल टू 1, ये दो इन्फॉर्मेशन अभी तक है। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू -1 का लॉजिक मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखिए एफ ऑफ इसको कैसे करते हैं। तो हमारा फंक्शनल इक्वेशन क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक को कांस्टेंट मान के दूसरे से डिफरेंशिएशन कर देना है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई, राइट। तो आप या तो x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, या y को कांस्टेंट मान के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन कौन सा करना आपको चाहिए ताकि आपका जल्दी हो। देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, तो इसको आप टिप समझिए मेरी तरफ से कि अगर y का क्वांटिटी ज्यादा है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, कैसे क्वांटिटी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, आपको नहीं लग रहा कि वाई स्क्वायर का क्वांटिटी हमें ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर एफ ऑफ वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर एफ ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 3 में तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है ही है, तो वाई का क्वांटिटी ज्यादा है। तो ट्रीट कांस्टेंट those terms which are more in एक्सप्रेशन। मैंने काफी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया। यहाँ पे y को कांस्टेंट मान के करना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि y का क्वांटिटी ज्यादा है, तो ज्यादा क्वांटिटी का जो जिसका एक्सप्रेशन ज्यादा क्वांटिटी है वो अगर कांस्टेंट की तरह है तो आपको डिफरेंशिएशन निकालने में आसान होगा या आपका काम डिफिकल्ट होगा। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको बोल दूं कि सपोज टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मैंने y दे दिया और आपको बताया कि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्लियरली लग रहा है ना कि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ये तो कांस्टेंट है, फिर तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा डिफरेंशिएशन, ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपको सेंस, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको बोलूं कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको क्वोशिएंट रूल, फिर चेन रूल, फिर पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक ये है कि जिसका एक्सप्रेशन में जो चीज ज्यादा प्रेजेंट है उसको हमें कांस्टेंट मान के दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ पे क्या देखिए y का क्वांटिटी ज्यादा है तो हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, अगर ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये एफ डैश एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट, एफ डैश एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर अगर चेन रूल लगाना चाहें तो दैट इज 1 प्लस 0, तो मतलब एफ डैश एक्स प्लस वाई आ रहा है, राइट। फिर एफ ऑफ वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई के टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर एफ डैश एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म्स कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए y इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन था कि एफ डैश 0 इक्वल टू 1, तो एफ डैश 0 इक्वल टू अगर 1 है तो मैं क्या करता हूं कि x को 0 सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए बन जाएगा एफ डैश वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश 0 कितना है 1 है, प्लस टेन इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन ये बन रहा है कि एफ डैश वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है ऐसा, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एफ ऑफ वाई को कोई नया वेरिएबल मान लीजिए, लेट्स से कि आप उसको डीजी मान लीजिए, जी मान लीजिए, तो लेट्स से डीजी बाई, तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको x रिप्लेस करते हैं, तो एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया है। तो इसमें क्या किया आपने, y को x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए इसको कोई नया फंक्शन मान लीजिए, राइट,
आप इसको एफ ऑफ एक्स को आप सपोज करें कि वो आप जी मान लीजिए इसको, तो आप क्या कर सकते हैं कि इट इज डी जी बाई डी एक्स प्लस जी बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर बर्नौली इक्वेशन बन चुका है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, तो जी इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा डीएक्स में विथ माइनस साइन। अब देखिए तो जी ऑफ एक्स को मैं फिर से एफ रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, इसमें अब टेन इनवर्स एक्स को टी डाल दीजिए, राइट। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू टी डी टी। तो मैं अब पूरा इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो देखिए क्या बना, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन टी ई टू द पावर टी डी टी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए टी को एंड ई टू द पावर टी को सेकंड फंक्शन। तो अगर आप बाई पार्ट से लगा देंगे तो टी ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी। तो इसको ही आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस टी ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर टी प्लस सी। तो अगर आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब देखिए आपको पता है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना है, माइनस वन है। तो एफ ऑफ जीरो तो दैट इज माइनस वन इंटू ई टू द पावर जीरो इज वन इक्वल टू जीरो प्लस वन प्लस सी। तो सी का वैल्यू कितना है, माइनस टू है। तो यहां से आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस टू टेन इनवर्स ई टू द पावर, सॉरी थोड़ा इसको देख लीजिए, माइनस टू ये सी का वैल्यू और ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड हो रहा है तो ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ चुका है, राइट। यही ए का ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ चुका है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखिए दूसरा मेथड जो जो बहुत लोग इसको लेंथी भी बोलेंगे और बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि उनको यही पता है कि यही एक मेथड होता है, इसलिए वो पसंद करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, ठीक है। पर्सनली मैं इसको पसंद करता हूं क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स का स्ट्रेटेजी आपको पता लगता है कि बच्चे को मैथमेटिक्स कितना पसंद है, वो कैसे सोच पाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि बेसिक चीज तो यही है। आपको अगर मैं पूछ दूं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का लॉजिक बताओ तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का लॉजिक पूछूं तो आप आसानी से बता दोगे। तो यही आपके एक्चुअली सिलेबस में है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करें इसको। तो देखिए मैं फिर से आपको वही जो पहले टिप दिया था उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे और आपको एक टिप फिर से देंगे कि कौन से फंक्शंस को कैसे सोचा जाए फर्स्ट प्रिंसिपल में मैनिपुलेट करने के लिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस क्या था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए y का क्वांटिटी ज्यादा है फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको। अब मैं आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एफ डैश एक्स मानिए या तो एफ डैश वाई मान लीजिए, राइट। मतलब x के टर्म में भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, y के टर्म में भी। तो यहाँ वो काम करने की ट्राई करें कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है उसी का डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट प्रिंसिपल में। इसका क्या क्यों उल्टा लग रहा है ना पहले वाले से, लेकिन वो दोनों एक्चुअली सेम थिंग आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहाँ पे y का क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं एफ डैश वाई लिखने का ट्राई करता हूं, क्योंकि एफ डैश वाई का अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे तो एच टेन टू जीरो इंटू एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई बाई
एच ये होगा, राइट। तो लिमिट एच टेन टू जीरो। अब आप सोचें, अब आप एक चीज सोचें कि अगर मैं y के टर्म ज्यादा है और मैं लिमिट को निकाल रहा हूं एच टेन टू जीरो में, ध्यान से समझिएगा, एच टेन टू जीरो पे अगर मैं y का लिमिट निकाल रहा हूं तो एच टेन टू जीरो तो y पे डिपेंड नहीं करता, मतलब y और h तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? y और h तो इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। तो अगर मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म्स का क्वांटिटी ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली मेरा लिमिट को सॉल्व करना आसान होगा, राइट और नॉट। अगर मैं यहाँ पे y के सारे टर्म्स हैं और सिर्फ एक h का टर्म मिला तो डेफिनेटली मैं बाकी टर्म तो अपना काम करते रहेंगे, बट वो तो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा ना h टेन टू जीरो लिमिट के लिए। तो लिमिट को मुझे आसानी से सॉल्व करना है तो मुझे कांस्टेंट टर्म ज्यादा चाहिए, तभी मेरा लिमिट जल्दी सॉल्व होगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, सपोज मैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे p ऑफ x बाई q ऑफ x दे देता हूं और पॉलिनोमियल काफी बड़ा है, काफी बड़ा है पॉलिनोमियल, तो आपको डिफरेंशिएट करके देखना होगा, फैक्टराइजेशन से देखेंगे तो काम तो बढ़ जाएगा ना। वहीं पे अगर ये सिंपल सिंपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू और बाकी के सारे पांच छह टर्म अगर कांस्टेंट है तो आपका लिमिट निकालना तो आसान होगा ना। तो आप क्या करेंगे कि इनमें y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आपको यही पता है कि y का टर्म के ज्यादा कांस्टेंट्स हैं, राइट। तो x को आप y और y को a सब्स्टिट्यूट ऐसे सोच सकते हैं, मतलब y को y रहने दीजिए, x को a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये दो टर्म लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एच टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वाई बाई एच। अब भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, लेकिन लेकिन वेट, ये जो एफ ऑफ वाई है, क्या आप सोच सकते हैं कि ये एफ ऑफ वाई नहीं, ये एफ ऑफ वाई प्लस जीरो है? ऐसा सोच सकते हैं आप? तो आप एक काम करिए, y को y रहने दीजिए और x को जीरो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, राइट। तो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे वन प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा तो मैं कॉमन कर लूंगा, क्योंकि लिमिट तो एज के रेस्पेक्ट में है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। मतलब माइनस एफ ऑफ एच एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एच टेन इनवर्स वाई बाई वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वाई को वाई रहने दीजिए, एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, माइनस में माइनस ऑफ ये एफ ऑफ माइनस वन है, तो एफ ऑफ वाई प्लस जीरो में वाई को वाई रहने दीजिए, एक्स को जीरो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ, और ये टर्म ये दोनों टर्म के माइनस में है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टेन इनवर्स जीरो, एक्स को जब जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच। तो मैं एफ ऑफ जीरो देखिए वन हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस वन हो जाएगा। तो मैं एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ, आप जरूर नोटबुक में करके देखिए, मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ इसको। तो ये आपके लिए है माइनस एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एच माइनस टेन इनवर्स एच टेन इनवर्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई प्लस क्या होगा, माइनस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एच, राइट। तो ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एफ डैश वाई आपके लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, तो हम एफ माइनस एफ ऑफ वाई को अगर कॉमन करना चाहें तो माइनस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर और लिमिट एज टेन टू जीरो। तो ये देखिए, ये चीज एक्चुअली है, अगर आप एफ ऑफ वाई को कॉमन कर रहे हैं तो दैट इज एफ ऑफ एच प्लस वन एच बाई एच, ये आपका एक टर्म है, और माइनस माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू लिमिट एच टेन टू जीरो टेन इनवर्स एच बाई एच। अब आप देखिए, एफ ऑफ जीरो तो माइनस वन है, एफ ऑफ जीरो तो माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस वन बाई जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो
एफ डैश एच बाई वन, एल एच लगा दिया बेसिकली, टेन इनवर्स वाई। अब बताइए टेन इनवर्स एच बाई एच, एच टेन टू जीरो पे लिमिट वन होता है, ये तो सबको पता है। अब माइनस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आपका एफ डैश जीरो माइनस टेन इनवर्स वाई। इसका मतलब एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई। तो क्या ये चीज और ये चीज देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये मैं फर्स्ट अगर मानूं और इसको अगर सेकंड मान लीजिए, तो देखिए अब बाकी का प्रोसेस सेम होगा निकालने का, राइट? तो आप देख रहे हैं कि ये मेथड उतना लेंथी नहीं है जितना बताया जाता है। अगर लॉजिकली आप सोच पाए कि कैसे करना है, तो हो सकता है कि ये मेथड भी आपको अच्छा खासा आंसर दे। और पर्सनली मुझे तो ये मेथड पसंद है, क्योंकि इनमें स्टूडेंट का दिमाग का यूज होता है कि सर कैसे मैनिपुलेट करें। कई गलत लॉजिक से आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करके मिलता है। अब वेरियस एग्जांपल्स पे देखेंगे, काफी अच्छे अच्छे बुक्स में इवन फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन, मतलब वो क्या करते हैं कि वो आधा पार्शियल करेंगे, आधा ये करेंगे और लॉजिक को मिक्सअप कर देंगे, फिर जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे लॉजिकली करेंगे तो आपको आंसर भी सही मिलेगा। कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं उसका। बाकी आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।